शुरू किया जाए। जी सर। सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, क्या विषय? देखिए, सबसे पहले तो नया वर्ष 2025 के लिए आप लोगों के माध्यम से गया के मतदाताओं को और बिहार के आम जनता को और भारत सरकार के मंत्री होने के नाते भारत सरकार के सभी जनता को शुभकामना देते हैं 2025 का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप लोगों के माध्यम से आभार व्यक्त करते हैं कि गया के लिए उन्होंने एक इतिहास कायम किया है कि जब से आज़ादी प्राप्त हुई है, जब से संविधान है, जब से चुनाव हो रहा है, गया का कोई भी एमपी भारत सरकार में मंत्री नहीं बना था और उन्होंने मंत्री बनाया है। और गया के लोगों की बड़ी अपेक्षाएं थी और गया के लोग जो चुनाव में हमको वोट दिया था, यही समझ के वोट दिया था कि हम एमपी को वोट नहीं दे रहे हैं, हम एक मंत्री को वोट दे रहे हैं। और गया के आम जनता की जो अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो एनडीए के नेता हैं, उन्होंने हमको केंद्र में मंत्री बना के एक अहम विभाग दिया है। इसके लिए आप लोगों के माध्यम से भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आज आप लोगों के बीच में विशेष करके हम इसलिए आए हैं कि आज विगत 6 महीना से हम यहाँ पर बैठते थे, कम से कम 500-600 आदमी डेली आते थे, हमसे मिलते थे। कभी कभी हम हंसते थे कि यहाँ के लोग हमको केंद्रीय मंत्री नहीं मान रहे हैं, कारण छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के लोग रहते थे, जूझते रहते थे। अंत में मेरे दिमाग में आई बात, हमारे साथियों ने भी कहा कि 6 महीना गुजर गए और क्षेत्र का भ्रमण नहीं हो रहा है और कोई बड़ी बड़ी समस्याएं भी नहीं आ रही है, तो ये हम लोग के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो सभी साथियों का जो विधि सम्मत राय मिली, उसके आधार से कल बहुत गंभीर समय में, कल एक प्राकृतिक आपदा के रूप में यहाँ पर कुहासा छाया हुआ था, बावजूद उसके आप जानते हैं कि हम 80 वर्ष पार कर रहे हैं और अनेक बीमारियों से ग्रस्त हुए हैं। उसके बावजूद भी जनता की बात को समझ करके हमने नहीं माना नेचुरल कलामिटी को और हम रस कर गए। तो सबसे पहले हम लोग डोभी प्रखंड में गए हैं। डोभी प्रखंड में शिवरत्तीपुर एक गांव है बजौरा पंचायत में, उस गांव में हम गए और उस गांव में एक आदमी की मृत्यु हो गई थी ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर ने धक्का उनको मार दिया था और मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु हुए कम से कम 1 महीना हो गया था और उसके बाद भी आज तक उसको किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलने की हमको सूचना मिली थी। तो सबसे पहले हम उस गांव में गए और जाके उस गांव में देखा तो सही देखा, वहाँ पर वीडियो आए और 1-2 लोग थे। हमने कहा कि अगर ये रोड जाम कर देता तो तुरंत ही आप लोग इसको अंत्येष्टि के लिए भी देते, पारिवारिक लाभ के भी देते, या दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो ट्रांसपोर्ट से संबंधित बातें होती हैं वो भी देते। तो खैर, और सब बातों की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन कम से कम पारिवारिक लाभ तो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। तो उनको वीडियो को आदेशित दे करके और कुछ अपने तरफ से भी आर्थिक सहायता दे करके वहाँ से आगे बढ़े हम लोग। अब आगे बढ़ने के बाद सीधे हम लोग चले गए शिवगंज 12 में पड़ता है, एक बाज़ार है और वहाँ पर एक एडिशनल हेल्थ सेंटर है जो सामुदायिक भवन में चलता है, बहुत पहले से चल रहा है। वहाँ पर बैठे सैकड़ों लोग जुट गए, नर नारी बच्चे सब लोग। उन लोगों से हम लोगों ने जो बातें की उसमें 2-3 बातों की चर्चा उन लोगों ने किया हमारे सामने। सबसे पहले तो ये बात किया कि ये जो एडिशनल हेल्थ सेंटर है शिवगंज का, उसका भवन एकदम जर्जर है, किस समय गिरेगा, क्या उसमें दुर्घटना हो जाएगी, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। तो इसके बारे में हमने संज्ञान लिया तो बात मालूम हुआ
कि वहाँ का विधायक और सब लोगों ने अनुशंसा किया है भवन बनाने के लिए, लेकिन अभी तक भवन नहीं बना है। तो इसको हम बड़ा सीरियसली नोट किया अपने दिमाग में, और हम कहा कि आप लोगों के माध्यम से हम इस बात को भी सरकार के सामने रखेंगे कि शिवगंज बाज़ार, जहाँ पर कम से कम 50,000 लोगों का आना जाना होता है और वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिले और स्वास्थ्य सेवकों को दिक्कत हो, तो इसके लिए निश्चित है कि भवन बनना चाहिए। हालांकि दवाइयों के बारे में कहा कि दवा ठीक मिल रही है। डॉक्टर के बारे में कहा कि 2 डॉक्टर हैं, एक वहाँ पर नहीं थे, एक थे। पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में भी एक अच्छी ही बात कही गई, कोई नकारात्मक बात नहीं कही, लेकिन भवन के बारे में जरूर बात कही। तो ये हुआ, तो वहाँ पर और समस्याओं की बात आई। तो एक मठ है वहाँ पर, गोसाई पेशा करते जी, कहाँ करते उसको, कोई भी वो मठ है वहीं पर शिवगंज बाज़ार के समीप में। वहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब है। वो तालाब का जीर्णोद्धार के बारे में भी लोग बोला कि अगर इसका जीर्णोद्धार किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इस बात को भी हमने नोट किया और सोचा कि आप लोगों के माध्यम से इसको हम लोग कहेंगे। फिर बिजली के बारे में हम बिहार सरकार को इसके लिए प्रशंसा करते हैं कि वहाँ के लोग ने साफ कहा कि बिजली हम लोगों को 20 घंटा से ऊपर ही बिजली मिलती है। हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। लेकिन एक चीज़ की शिकायत उन लोगों ने की कि नल जल का जहाँ तक सवाल है, पानी आपूर्ति करने का सवाल है। एक महिला आई हमारे सामने और कही कि बाबू एगो चापाकल हमको दीजिए। हम कहा कि देखो टंकी लगी हुई है आपके सामने, अब फिर चापाकल मांगते, तो ये बाबू खाली देखे के है, हमने पानी का